हेलो फ्रेंड्स, जॉन टेक डेटा क्लासरूम में आपका स्वागत है। होपफुली आपका जो लेटेस्ट एग्जाम है आरएसएसबी जेई का, उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में जो टेस्ट सीरीज है उसका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू जो आपके एग्जाम वाले दिन जो रियल एनवायरनमेंट रहने वाला है, रियल एनवायरनमेंट का मतलब ये कि जो टाइम के कंस्ट्रेंट्स होंगे, जो प्रेशर होगा आपके ऊपर, वो सारी चीज़ों को आप एक्चुअल में पहले से फील करके और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करके आप उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और बूस्टअप हो और आपका जो सिलेक्शन है वो आपका शॉर्ट हो जाए। तो इसी में जॉन टेक आपके लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, जिसमें आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है उसके तरीके से पेपर गिवन है, कैसे आपको एक्चुअल में वो रियल एनवायरनमेंट वहां पर फील करना है, वो जो रियल एनवायरनमेंट एग्जाम में रहने वाला है, वो कंस्ट्रेंट, वो कंपटीशन, वो सारी चीजें आपको फील करने के लिए मिलेगी। तो इसी में जो सबसे पहला वाला टूल है वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी होगी, एप्लीकेशन जो है जॉन टेक की, जॉन टेक ओटीएस वाली एप्लीकेशन पर होगी। उसी के साथ में आप इस टेस्ट सीरीज को वेब पर भी दे सकते हैं। वेब पर कैसे कि आप जॉन टेक की वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां से आप लॉगिन करोगे अपनी आईडी को और उसके थ्रू आप इसमें अपीयर हो सकते हो। अब इसका एक बार शेड्यूल अगर डिस्कस करेंगे तो बीटेक डिप्लोमा दोनों के लिए है। ये शेड्यूल में पेपर इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर भी हैं। सब्जेक्ट वाइज के बाद में आपके सब्जेक्ट के क्लब बना करके, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के क्लब के अकॉर्डिंग भी हैं, और जो पिछले साल के जो पेपर है वो पेपर भी इसमें डाले हुए हैं, ताकि एक बार आप उन पेपर्स को भी देख करके ये देख लो कि पिछले वाले जो पेपर्स है वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ने, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, एक बार आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करा, उसका टेस्ट दे लिया, तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। दूसरी बारी में आपने क्या करा, उनका रिवीजन किया और इस तरीके से जैसे क्लब सब्जेक्ट दिए हुए वैसे आपने स्टडी करके दे लिया। तीसरा या लास्ट में इसी तरीके से जैसे आपका सब्जेक्ट चल रहा है वैसे जीके के भी पेपर है सब्जेक्ट वाइज। बाद में आपके फुल सिलेबस पेपर है जिसमें आपको जो सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए वो सारे के सारे आप तैयार कर सकते हो इन टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, और एग्जाम में पेपर देने की आपकी फ्रीडम है। जैसे आपने सर्वे का एग्जाम है तो सर्वे जैसे आपने कंप्लीट किया उस टाइम आपने सर्वे का टेस्ट दे लिया, तो टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, आप इन पेपर को कभी भी इनमें अपीयर हो सकते हैं। और उसमें अकॉर्डिंग आपने जब एग्जाम दिया उस टाइम पर जो आपकी रैंक थी और जो परफॉर्मेंस थी वो शो होगी। उसके बाद में परफॉर्मेंस में कितना चेंज होता है, क्योंकि कुछ लोग और दे लेंगे बाद में, तो वो सब कुछ आपके रियल टाइम बेस पे वो चीज़ें बदलती रहेंगी, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे डिग्री के लिए है उसी तरीके से डिप्लोमा के लिए भी है। डिप्लोमा के लिए भी सब्जेक्ट वाइज लास्ट ईयर के पेपर और जो फुल सिलेबस पेपर है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, दूसरी टेस्ट सीरीज है लाइव एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मतलब ये कि जो आपका एक्चुअल में आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है और ऑफलाइन ही अगर कोई टेस्ट सीरीज देता है तो वो जो फील है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसी के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। बट इसमें यह होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने नहीं आ सकते या फिर वो जयपुर से बाहर है, तो उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो भी ये वाला जो पेपर है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में होगा इसको दे सके। तो इसके लिए आप ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम अवेलेबल होगी। और किस तरीके से अवेलेबल होगी इसके लिए एक बार इसका टाइम टेबल देखते हैं। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 6 मार्च से ये स्टार्ट होगी, सारे पेपर फुल सिलेबस होंगे। 2 टाइम स्लॉट पर आप इसको ऑफलाइन दे सकते हो, 3 से 5 और 5 से 7। अब जो ऑनलाइन इसमें अपीयर हो रहे हैं उनके लिए जॉन टेक ओटीएस ऐप पर ये टेस्ट सीरीज 3 से 7 बजे तक लाइव रहेगी। उस 3 से 7 में किसी भी 2 घंटे, ठीक है, 7 बजे से पहले और 3 बजे के बाद में 2 आवर के लिए आप इस पेपर को दे सकते हैं। बाद में जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट ऑफलाइन स्टूडेंट्स और जिन लोगों ने इसको लाइव ऑनलाइन दिया है उन सब स्टूडेंट्स के लिए कंबाइंड आएगा, मतलब उन सब स्टूडेंट्स के कंबाइंड रिजल्ट को शो किया जाएगा, जिसमें आपको रियली ये पता चलेगा कि हम एक्चुअल कंपटीशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि जब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की फैसिलिटी है तो काफी सारे बच्चे अपीयर होने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो सारे इस एग्जाम के लिए सीरियस है वो सारे बच्चे टेस्ट सीरीज देंगे और उसमें आपको खुद की जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आप कहां स्टैंड कर रहे हो, वो सारी चीजें इसमें पता होने वाली। जैसे ये डिग्री के लिए है उसी तरीके से डिप्लोमा के लिए भी है। 6 मार्च से स्टार्ट होकर के 4 मई तक पूरे 15 पेपर है। वैसे अगर डिप्लोमा में देखें तो डिप्लोमा में भी सेम है, 6 मार्च से स्टार्ट होकर के ये 4 मई तक 15 पेपर अवेलेबल है। तो
किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपकी सब्जेक्ट कंप्लीट है और आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, जो कि काफी बच्चों का मन होता है क्योंकि एग्जाम भी ऑफलाइन होने वाला है, तो उसके लिए भी ऑफलाइन है। और जो बच्चे उस ऑफलाइन पेपर को अटेम्प्ट तो करना चाहते हैं लेकिन वो सेंटर पे आकर के नहीं देना चाहते, तो उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो उसी टाइम स्लॉट में इस टेस्ट सीरीज को दे सकें और बाद में जो रिजल्ट आएगा वो सेंट्रलाइज आने वाला है, वो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये आपके 2 टूल है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।